चक्की पिसिंग 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 जेल जाएंगे कहते थे, आज उन्हीं के साथ वो भी डिप्टी सीएम, ये भी डिप्टी सीएम। तो ये कौन सा खेल है? जो विपक्ष में होते हैं वो भ्रष्टाचारी, जो सत्ता में साथ चले जाते हैं वो सदाचारी। और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को इन्होंने जो शिष्टाचार का रूप दे दिया है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उनके कस्टडी में है, वो जहां चाहेंगे वहां ले जाएंगे, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं है। लालू जी को तो इन लोग जानबूझ करके टारगेट किए हुए हैं, क्योंकि लालू प्रसाद जी इंडिया गठबंधन इंडिया के निर्माण में जो अपनी महती भूमिका अदा की है। भारतीय जनता पार्टी के एक जो नेता थे, उनके यहाँ ईडी की छापामारी हुई थी। उनको भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी का टिकट दे करके विधान परिषद में भेजने का काम किया। उनके साथ क्या बर्ताव कर रही है? नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग जानता है। गया शिक्षक क्षेत्र से जीते हैं वो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, जदयू एमएलसी राधाचरण सेठ को आज ईडी ले गई। ये भी सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द, अभी पहले वो पीएमसीएच जाने वाले हैं, उसके बाद बहुत जल्द ही उन्हें दिल्ली के लिए भी लेकर जाएगी। चलिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हम हैं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि लगातार आप लोग यह कहते नजर आते हैं कि भाई अब ईडी और सीबीआई जो है वो बीजेपी का बस एक मुखौटा है, वो जानबूझकर इस तरह से कर रही है। क्या वाकई में अब तो भाई जांच में कुछ तो आई है, तभी तो ईडी लेके गई है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी बताए अजीत पवार को, प्रधानमंत्री के स्तर से उनके संबंध में क्या क्या बातें कही गई किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन 3 दिन बाद ही उनको महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बना दिया गया। महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बना करके इन्होंने अपने वॉशिंग मशीन में डाल दिया। भ्रष्टाचारी को सदाचारी बनाने के लिए इन्होंने उसी ईडी, उसी सीबीआई, उसी आईटी के माध्यम से जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया, उसमें अजीत पवार का नाम हटा दिया। आखिर क्या कारण है? आपके साथ चले गए तो वो अब भ्रष्टाचारी नहीं रहे, उनका नाम अब नहीं रहेगा। जो पहले नाम और जो पहले चक्की पिसिंग 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 जेल जाएंगे कहते थे, आज उन्हीं के साथ वो भी डिप्टी सीएम, ये भी डिप्टी सीएम। तो ये कौन सा खेल है? भारतीय जनता पार्टी इसको स्पष्ट करे। जबकि विपक्ष में जो होते हैं उनके नेता समर्थक, उनके साथ वाले को 2014 से अब तक लगभग 32,000 लोगों को इस तरह के मामलों में कहीं ना कहीं इंकित किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी 95% वैसे लोगों को जो विपक्ष के लोगों के साथ रहे हैं या विपक्ष की राजनीति के साथ खड़े रहे हैं, उन लोगों को इन एजेंसियों के माध्यम से इस्तेमाल की है। आपको कहने का मतलब है कि फंसाया जा रहा है? ये कहने का मतलब नहीं है, ये तो देश की अब आम आवाम बोलने लगी है कि जो विपक्ष में होते हैं वो भ्रष्टाचारी, जो सत्ता में साथ चले जाते हैं वो सदाचारी। और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को इन्होंने जो शिष्टाचार का रूप दे दिया है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। दिल्ली उन्हें लेकर जाएगी। देखिए, उनके कस्टडी में है, वो जहां चाहेंगे वहां ले जाएंगे, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं है। राजनीति जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी करती रही है, ये सिर्फ बदनाम करो और राजनीतिक रोटी सेको, उसके अलावा कुछ नहीं है। अमर जी, एक सवाल और है कि जैसा कि आप कह रहे हैं, पहले का जो गिनवा रहे हैं कि भाई अजीत के बारे में जो कह रहे हैं कि जब बीजेपी में आ गई तो फिर वॉशिंग मशीन में उन्हें साफ कर दिया गया, फिर सब कुछ चाल चरित्र जो भी है सब सही हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद फिर अब जितने भी ईडी और सीबीआई में जो भी है उसको भी आप लोग वॉशिंग मशीन में साफ कीजिएगा। देखिए, हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करते हैं, और ना पहले कभी किए हैं, देखिए, एजेंसी का काम है स्वतंत्र रूप से काम करना, गुण दोष के आधार पर समीक्षा करके जो गलत है उसको गलत के रूप में कहीं ना कहीं साबित करना। लेकिन आखिर क्या कारण है कि 95% लोगों को आप कहीं ना कहीं फंसाते हैं, उन्हें गिरफ्तार करते हैं, उनके साथ आप जिस तरह का भी व्यवहार करें, लेकिन यही जब मामले कोर्ट में जाते हैं तो टिक नहीं पाते हैं। और ये 0.05%
मामले टिकते हैं। ये स्पष्ट करता है कि अदालत और अदालती प्रक्रिया में जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है वो नहीं होता है। भाई लालू जी को तो इन लोग जानबूझ करके टारगेट किए हुए, क्योंकि लालू प्रसाद जी इंडिया गठबंधन और इंडिया के निर्माण में जो अपनी महती भूमिका अदा की है, और जो उन्होंने बिहार से नीतीश कुमार के साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया है, उसके बाद से भाजपा और भाजपा नेतृत्व को ये लगता है कि लालू प्रसाद, जिसको झुकाने का हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन ये कभी झुके नहीं, ये कभी टूटे नहीं, बल्कि अपने संकल्पों के साथ खड़े रहे कि चाहे जितनी भी परेशानियां झेलनी पड़ी, चाहे जितने भी मुसीबतें झेलनी पड़े, लेकिन हम उन शक्तियों के सामने नहीं झुक सकते हैं जो देश और देश की एकता को कमजोर कर रही है, जो देश के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ रही है। एक और भी सुनने में आ रहा है कि कुछ और भी एमएलसी जो हैं वो टारगेट पे है ईडी के। देखिए, ये बोले तो कि विपक्ष में जो भी होगा ये सबको टारगेट में लगे, वही तभी तो अरे भाई वही जैसे कहा जा रहा है कि पहले जिलेबी बेचते थे और अब बालू का ये कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक जो नेता थे, उनके यहाँ ईडी की छापामारी हुई थी, उनको भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी का टिकट दे करके विधान परिषद में भेजने का काम किया। उनके साथ क्या बर्ताव कर रही है, नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग जानता है। गया शिक्षक क्षेत्र से जीते हैं वो, सबको पता है। ये इनके बारे में कह रहे हैं क्या, जीवन कुमार के बारे में? आप जानती ही हैं, आप होशियार हैं, आपको बताने की आवश्यकता क्या है। समय बता देगा कि देश और देश के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करती रही है। एक नाम बदलने वाले लोग हैं और दूसरी ओर हम व्यवस्था और व्यवस्था के बीच में बेहतर व्यवस्था कायम कर। वॉशिंग मशीन में धोया गया है, अभी धोया ही नहीं गया, बल्कि उनको पूरी तरह से क्लीन करने का प्रयास चल रहा है। अभी पूरी तरह से क्लीन नहीं हुए हैं, लेकिन ये चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो, चाहे अन्य लोग हों, इस तरह के काम करते रही है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग चले जाते हैं, उनके साथ ये बेहतर रूप में प्रस्तुत करने का जो वॉशिंग मशीन रखे हुए हैं, उस वॉशिंग मशीन में धुलने ही का काम नहीं करते हैं, बल्कि उनके मामले से चार्जशीट तक से उनका नाम हटा दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एजाज अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि भाई राधाचरण सेठ की बातें हो रही थी कि ईडी आखिर वहां पर आ रही है, लेकिन इनका कहना है कि भाई ऐसे इनको ईडी लेके गई है, ये ईडी का काम तो नहीं है, लेकिन इनके पीछे जो है ईडी तो है कर ही रही है, लेकिन पीछे बीजेपी का हाथ है। और इन्होंने ये भी कई लोगों का नाम लेते हुए ये भी कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाने के बाद यह धुल गए हैं, चार्जशीट भी इनका हट गया है। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।